अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको मदीना शहर की सैर कराऊँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही बाबरकत शहर है, हम सब जानते हैं क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारक यहाँ पर है। और आज हम निकले हैं मुख्तलिफ़ ज़ियारत के लिए। और फ़र्स्ट टाइम ये सामने आपको बस नज़र आ रही है, हम डबल डेकर बस की ट्रैवलिंग करेंगे। एक्साइटेड हूँ। और ये अच्छा है कि इनका जो पास है वो पर पर्सन 80 रियाल है, और उस 80 रियाल में ये पूरे शहर में जो ज़ियारतें हैं मुख्तलिफ़, ये हमें वहाँ ले जाती हैं। और आपको बस एक ही दफ़ा का पास लेना होता है, और आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ पर आप स्टॉप ओवर करते हैं वहाँ आपको कितना टाइम लगता है, और उसी पास से आप दोबारा नेक्स्ट बस सर्विस ले सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं पासेस लेने, और इसके बाद इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करें। ये देखें, ये इनका एक कंप्लीट पैकेज है, अल-मदीना सिटी सोसाइटी, और ये सारी इनकी ज़ियारतें जी हमने पासेस ख़रीदने हैं। उसके साथ ही हमें हैंड्स फ्री मिले हैं, और इन्होंने हमें ये कहा है कि हम जितनी देर तक चाहें ज़ियारत में अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और फिर नेक्स्ट बस ज्वाइन करेंगे इस एक ही पास में। तो इंशाल्लाह आज मेरा पूरा दिन तो अल्हम्दुलिल्लाह मदीना की पाक जो मुक़द्दस मकामात हैं वहाँ ज़ियारत पे होंगे, और वहाँ इबादत होंगी। और ये हमें कॉम्प्लीमेंट्री हैंड्स फ्री दिए गए। दिखाओ 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 दिखाओ। ये देखिए, मैं आ गई हूँ अंदर, एंड मज़ा आ रहा है। फर्स्ट एक्सपीरियंस है लाइफ टाइम का डबल डेकर बस में बैठने का। अच्छा, इस वक्त मदीना का वेदर थोड़ा सा डिफरेंट, अब चेंज हो रहा है। दिन गर्म है और रात को अच्छी खासी सर्दी हो जाती है। और अभी तो आई डोंट नो ये कब चलना शुरू होंगे, क्योंकि अभी तो ये हम जल्दी आ गए, ब्रेकफास्ट के फ़ौरन बाद आ गए थे। और इट्स गुड, लवली। ये मैप है कंप्लीट रूट का, और इससे हम थॉरली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और फिर इसका जो मुख्तलिफ जो स्टॉप्स हैं वो हमें इजीली इस मैप के थ्रू हमें गाइडलाइंस मिल सकती हैं। इट्स गुड, नाइस। जन्नतुल बकी, जन्नतुल बकी। इस वक्त हम जन्नतुल बकी से गुज़र रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये हमारी पहली ज़ियारत। और आपको पता है कि जन्नतुल बकी में हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ज़हरा, उनके बेटे, उनके चचा, उनके दादा, आप ये कह सकते हैं कि अहले बैत यहाँ पर मतलब उनकी कब्र मुबारक है। और सबसे पहली ज़ियारत हमारी जन्नतुल बकी से स्टार्ट हुई, और ये मस्जिद है रोज़ा रसूल।
सामने आप सैयद हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की कब्र मुबारक है। और मुझे कहा गया है कि अगर आप रात को कभी यहाँ पर आइए तो यहाँ पर आलम ही कुछ और होता है। यहाँ पर आप स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत का एक अजीब मंज़र है। तो हम लोग तो यहाँ दिन पर आए हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर हैं तो रात पर आकर यहाँ ज़रूर एक्सपीरियंस करिएगा। सैयद शुहदा का ये कब्रस्तान है। मैं यहाँ फ्रंट से आपको दिखाती हूँ, ज़ियारत कराती हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा सैयद हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की ये कब्र मुबारक है। और हम सब जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने चचा सैयद हज़रत अमीर हमज़ा के साथ 3 रिश्ते थे। एक रिश्ता था चचा का, दूसरा सैयद हज़रत अमीर हमज़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिज़ाई भाई भी होते थे, तीसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे। और जब इन्हें शहीद किया गया और जिस तरह हिंदा ने इन पर जुल्म किया था, उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई रंजो गम के आलम में शदीद मुब्तला हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमने ओहद के पहाड़ हैं एक तरफ सैयद शुहदा का ये कब्रस्तान है जिन्होंने ग़ज़वा ओहद में शहादत हासिल की। हम ये कह सकते हैं शहादत नसीब हुई। और मुझे कहा गया कि यहाँ जब अगर आप रात में आते हैं ना, तो यहाँ का मंज़र ही कुछ और होता है। एक अजीब रूहानियत, एक अजीब स्पिरिचुअलिटी वाला आलम होता है। तो मैंने यहाँ पर फातिहा ख़ानी की, सलाम पेश किया तमाम अहले क़ुबूर को। और अब हम जाते हैं उस पहाड़ी की तरफ जहाँ से ग़ज़वा ओहद की बाजी पलट गई थी और एक स्ट्रेटजी तय हुई थी। जैसे हम सब जानते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर 3 अंदाज़ को मुतय्यन किए हुए थे और उनको सख्त हिदायत थी कि कुछ भी हो जाए वो अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जगह छोड़ दी हम ये कह सकते हैं गलत फहमी पर। और उसके बाद बाजी कुफ़ार के हक़ में चली गई और मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा, जिसमें सहाबा कराम शहीद हुए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा शहीद हुए और उसके साथ साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंतहाई ज़ख्मी हुए थे कि एक वक्त ऐसा आया था कि सहाबा कराम को लगा कि कहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद नहीं हो गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत फरमाई। और ये अपनी एक तारीख़ है ओहद के पहाड़ों की। ये पहाड़ है जहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ग़ज़वा ओहद की बाजी पलट गई थी। 3 अंदाज़ इस पहाड़ पर मुतय्यन किए गए थे और सख्त इंस्ट्रक्शन थी कि उन्हें कुछ भी हो जाए अपनी जगह नहीं छोड़नी। तो ये देखें, और अब ये देखें, अब हम वापसी की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले ये वही पहाड़ आता है और फिर देखें कि उसके पीछे ग़ज़वा ओहद की रेंज है। तो कुफ़ार को रोकने के लिए इस पहाड़ी पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाज़ को मुतय्यन किए थे, मतलब खड़ा किया था। उनकी पोजीशंस थी और उन्होंने अपनी पोजीशंस एक आई थिंक छोटी सी गलत फहमी पर छोड़ दी थी और वो नीचे उतर आए थे, जिसके बाद कुफ़ार ने हमला किया था और ग़ज़वा ओहद में मुसलमानों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये एक कंप्लीट व्यू है ओहद के पहाड़ी का और उसकी तारीख़ का। इस वक्त हम मौजूद हैं अल नूर मॉल में, क्योंकि मस्जिद नबी से हम निकले थे। उसके बाद अल बाकी, अल मनाका स्क्वायर और फिर ओहद बैटलफील्ड, यानी ओहद के पहाड़ों की हमने ज़ियारत की थी। और वहाँ से जब हम निकले थे तो ज़ोहर का अज़ान हो चुकी थी, लेकिन हमें वहाँ कोई प्रॉपर नमाज की जगह नहीं मिली क्योंकि मस्जिद बंद थी। उसके बाद हम आगे बढ़ गए थे और अल नूर मॉल में, ये है अल नूर मॉल, देखिए यहाँ दिखाती हूँ, ये अल नूर मॉल है। यहाँ पर हमने स्टॉप ओवर किया था, नमाज अदा की, ज़ोहर की, लंच किया। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब जो हमारा स्टॉप ओवर होगा वो होगा मस्जिदुल क़िबलतैन में।
और इस मस्जिद के बारे में हम सब जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के दौरान वही नाज़िल हुई थी और यहाँ से क़िबला चेंज हुआ था, मस्जिद अक्सा से चेंज होकर मस्जिदुल हराम यानी खाना काबा की तरफ क़िबला चेंज करने की वही नाज़िल हुई थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। वहाँ पर इंशाअल्लाह असर की नमाज़ अदा करूँगी, नवाफिल पढ़ूँगी, दुआएं करूँगी। उसके बाद हम जाएंगे ग़ज़वाए खंदक यानी द ट्रेंच बैटल फील्ड, ग़ज़वाए खंदक वाली जगह पर। उसके बाद मस्जिद कुबा है इंशाअल्लाह, जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन है मग़रिब की नमाज़ मेरी मस्जिद कुबा में होगी। फिर आगे बढ़ते जाएंगे और आपके साथ मैं शेयर करती जाऊँगी। वो लिखा हुआ था Pakistan. Yes, Pakistan very good. thank you, thank you. Say Pakistan Zindabad. ايش؟ Pakistan जिंदाबाद। Pakistan ايش؟ زندباد. Zindabad. زندباد. Yes, Very like good. this. Thank Welcome. you. Welcome مدينة منورة. Thank you so much. जी जनाब, हम आ गए हैं मस्जिद क़िबलातैन में। यहाँ पर हम असर की नमाज़ अदा करेंगे और ज़ायरीन की भी यहाँ पर अच्छी खासी तादाद है, आ रहे हैं जा रहे हैं माशाल्लाह, इबादत कर रहे हैं। ये देखें रश देखिए ज़रा यहाँ पर ज़ायरीन का। और अब हम यहाँ अंदर जा रही हूँ, नमाज़ अदा करूँगी असर की, नवाफिल अदा करूँगी और फिर आगे हम बढ़ेंगे इंशाअल्लाह खंदक के पहाड़ों पर। पहले हम वज़ू करेंगे मस्जिद क़िबलातैन। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पर असर की नमाज़ अदा की, नवाफिल अदा किए, दुआ की, सबके लिए की अल्हम्दुलिल्लाह। जिन जिन लोगों ने मुझे दुआओं की दरख्वास्त की थी सबके लिए किए। अब हम दोबारा से बस की तरफ जा रहे हैं और उसके बाद आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो खंदक के पहाड़, मतलब ग़ज़वा खंदक जहाँ पर हुई थी और वहाँ पे 7 मसाजिद का बड़ा क्लियर ज़िक्र है बुक्स में, तो इंशाअल्लाह उसकी ज़ियारत करेंगे। क़िबलातैन में नमाज़ अदा हो गई है और ये देखें ये बस सर्विस आपको वाईफाई भी देती है। इनफैक्ट इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपको एक हैंड्स फ्री देती है और यहाँ पर ये देखें मुख्तलिफ़ पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट्स का फ़ायदा ये है कि जब आप इसको हैंड्स फ्री से कनेक्ट करेंगे और हर कंट्री का मैप में मतलब अल्फ़ाबेट के थ्रू कोड दिया हुआ है और नंबर दिया हुआ है, तो
आप यकीन करें इतना अच्छा लग रहा है कि जब ये बस स्टार्ट होती है और अपने रूट पर चलती है तो जहाँ जहाँ मुख्तलिफ़ निशानियाँ थी सहाबा कराम की, उनकी नमाज़ पढ़ने की, वो इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि इतना मतलब मज़ा आ रहा है ना इस पूरे ट्रिप में। नीचे उतर के तो हम नवाफिल और नमाज़ अदा करते हैं, लेकिन ड्यूरिंग बस ये बस जहाँ जहाँ से गुज़रती है और वहाँ पहले जो सहाबा कराम की निशानियाँ होती थी वो एक्सप्लेन करती हैं कि यहाँ पर हज़रत उमर ने नमाज़ पढ़ी थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की मस्जिद है, मतलब कंप्लीट। एंड मैं तो यही कहूँगी कि बजाय टैक्सी में आप थोड़े थोड़े करके आई थिंक उतना ही आपका एक्सपेंस हो जाता है, और 80 रियाल्स इज़ वर्थ इनफ फॉर 24 आवर्स, इसलिए कि आप वो एक ही दफ़ा का टिकट ख़रीदते हैं, उसके बाद आप दोबारा अपने होटल जा सकते हैं, फिर दोबारा से आप उसी पास पर कहीं भी इस बस के स्टॉप से अपने सफ़र को कंटिन्यू करें। और रात के 10 बजे आई थिंक ये ऑफ है ना, तो मतलब मुझे ये बहुत अच्छा लगा, बजाय इसके कि जो कल का हमारा इतना बैड एक्सपीरियंस है एक प्राइवेट टैक्सी में, जो हमें कहीं पे सही से मतलब एक होता है ना उस जो ज़ियारत थी उसको महसूस करने भी नहीं दिया जा रहा था, ये हो गया वो हो गया, फिर ड्राइवर का मूड ख़राब हो रहा है, तो भाई तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आपने ये बस सर्विस अवेल करें। और इसमें माशाल्लाह इतना मज़ा आ रहा है कि सारे सब ज़ायरीन जॉइन करते हैं और आई एम एंजॉइंग। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही खूबसूरत ज़ियारत ग़ज़वा-ए खंदक, और यहाँ पर सब मसाजिद, अरबी में ये लोग कहते हैं सब मसाजिद, 7 मसाजिद की तारीख़, और 7 मसाजिद की तारीख़ इस तरह है कि जब यहाँ पर ग़ज़वा-ए खंदक हो रही थी तो ज़ाहिर सी बात है जब अज़ान होती थी, नमाज का वक्त होता था, तो सहाबा कराम का एक जगह इकट्ठा होकर नमाज पढ़ना इम्पॉसिबल था। ज़ाहिर सी बात है कुफ़ार हमला कर सकते थे, तो फिर होता ये था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की कमान में जो सहाबा होते थे वो अपनी जगह पर खड़े होकर जमात पढ़ते थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की जहाँ पर उनकी कमान होती थी वहाँ पर उनके साथ सहाबा जमात करते थे। सामने भी एक मस्जिद है, वहाँ भी मैं ले चलूँगी। अभी ये देखें सबसे पहली मस्जिद, हम वहाँ पर जा रहे। ये पहली मस्जिद है और मैं रॉन्ग भी हो सकती हूँ, लेकिन इतना पता है कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, ये उनकी निशानियाँ हैं कि जहाँ उन्होंने मोर्चा बंद किया था तो वहीं पर वो नमाज अदा करते थे, सहाबा कराम जो उनके साथ उनकी कमान में होते थे। ये है पहली मस्जिद। दिस इज़ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, नो ओके। ये है हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की मस्जिद ग़ज़वा-ए खंदक के दौरान, और यहाँ पे लोग नवाफिल अदा कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं भी करूँगी। मैंने आपसे पहले कहा ना कि मे बी आई कैन बी रॉन्ग। तो ये देखें ग़ज़वा-ए खंदक की जगह जहाँ पर ये ग़ज़वा लड़ा गया था, जंग लड़ी गई थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु यहाँ नमाज अदा करते थे ग़ज़वा के दौरान, और उनके निशानी के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने वो जगह देख ली, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप ये देखें 2 मसाजिद यहाँ ऊपर टॉप पर है, वहाँ पर तो जाना इतना पॉसिबल नहीं है। 7 मसाजिद इस वक्त खंदक के ग़ज़वा-ए खंदक के इन पहाड़ों पर है। ये 2 मसाजिद वहाँ ऊपर नज़र आ रही हैं। ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की जो मस्जिद थी उसका बैक साइड है। और ये तो अच्छा, मुझसे कहा गया है कि ये खंदक की निशानियाँ हैं, ये सारी खंदकें खोदते हुए आ रहे थे।
صرفين مويه خلاص المويه ये एक اللي मस्जिद, بيسوي تقسيم اللي بيتصدق ऊपर दूसरी मस्जिद। मस्जिद क़ुबा पर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जब हम यहाँ पहुँचे तो मगरिब अज़ान हो रही थी। नमाज अदा करेंगे, नफ़िल अदा करेंगे। जैसे कि कहा जाता है कि यहाँ पर 2 नफ़िल का सवाब एक उम्रा के बराबर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल भी मैंने यहाँ पर नफ़िल अदा किए थे और अल्लाह ताला ने आज दोबारा मुझे इस मस्जिद पर पहुँचा दिया है। तो हम मगरिब के साथ नफ़िल अदा करेंगे। हादिया उधर है लेडीज़, हादिया वो क्या है, वहाँ थे, हम कल वहाँ गए थे। ये बैग्स दो। मस्जिद क़ुबा में हम आए हैं कल। यहाँ नमाज अदा किए, फिर हज़रत सलमान फ़ारसी के बाग में गए थे।